हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो भाई लोग, बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में बहुमत के कितने प्रकार होते हैं। साथ ही साथ समझेंगे कि गणपूर्ति या कोरम क्या होता है। बहुमत को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि गणपूर्ति या कोरम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो गणपूर्ति या कोरम किसी सदन की बैठक शुरू करने के लिए कम से कम मिनिमम सदस्यों की संख्या, इसके बाद ही सदन की बैठक शुरू की जा सकती है, उसे गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। तो इसमें जो सदन शब्द यूज़ हुआ है, सदन, इस सदन शब्द में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों शामिल हैं। तो अगर समझा जाए, हमें लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा तीनों में किसी भी सदन की बैठक शुरू करने के लिए मिनिमम सदस्यों की जो संख्या चाहिए होगी, मतलब मिनिमम सदस्य जितने उपस्थित होंगे उसके बाद ही सदन की बैठक शुरू होगी, उसे हम गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। सामान्यतः लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा के लिए इसका परसेंट 10% होता है। मतलब जितनी टोटल सदस्य संख्या है उसके 10% लोग वहाँ पर उपस्थित होने चाहिए, तभी सदन की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। वर्तमान में 10% उपस्थिति को गणपूर्ति कहा जाता है। गणपूर्ति को एक एग्जाम्पल समझते हैं। लोकसभा में अभी टोटल 545 सीटें हैं, तो 545 सीटों का 10% मतलब 54.5 अर्थात 55 सदस्य। 55 सदस्य लोकसभा की गणपूर्ति के लिए आवश्यक होंगे। मतलब अगर 55 सदस्य होंगे तभी लोकसभा की कार्यवाही शुरू की जा सकेगी, और अगर 55 से कम सदस्य होंगे तो लोकसभा की कार्यवाही या बैठक शुरू नहीं की जा सकती। उम्मीद है आप गणपूर्ति समझ गए होंगे। अब देखते हैं बहुमत के प्रकार। बहुमत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत, प्रभावी बहुमत और विशेष बहुमत होता है। विशेष बहुमत के भी 4 प्रकार होते हैं, जिसे हम आगे देखेंगे। इसके अलावा जीएसटी बहुमत, जीएसटी लाने के जो बहुमत होता है वो होगा। ये हम बारी बारी से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं साधारण बहुमत। साधारण बहुमत होता है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। इसमें नोट याद रखेंगे, इसका सदन की कुल संख्या से कोई संबंध नहीं होता। इसमें जो सदस्य उपस्थित होंगे और जो मतदान करेंगे, सिर्फ उन्हीं का वोट इसमें काउंट होगा और सिर्फ उन्हीं का बहुमत इसमें लिया जाएगा। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। माना कि किसी सदन में 60 लोग उस समय उपस्थित है और 60 लोग मतदान कर रहे हैं। 60 लोग किसी सदन में मतदान कर रहे हैं, तो उन 60 लोगों का बहुमत, मतलब 60 का आधा 30 और एक 31, उसके आधे से एक ज़्यादा, उन 60 लोगों में आधे से एक ज़्यादा, यही बहुमत हमारा साधारण बहुमत कहलाएगा। चलिए देखते हैं दूसरे टाइप का बहुमत, जो है पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत किसी सदन की कुल सदस्य संख्या का आधे से एक अधिक, या उसका बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत पूर्ण बहुमत कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे लोकसभा में कुल 545 सदस्य हैं, तो उसका पूर्ण बहुमत होगा 545 का आधा, उसमें एक ज़्यादा, मतलब 273 इसका पूर्ण बहुमत होगा। टोटल संख्या के आधे से एक ज़्यादा पूर्ण बहुमत कहलाता है। देखते हैं तीसरे टाइप का बहुमत, जो है प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत होता है सदन की कुल सदस्य संख्या रिक्तियों को छोड़कर 5 सीटें रिक्त हो जाती हैं, तो सदस्य टोटल सदस्य संख्या हो जाती है 540, और इस 540 का बहुमत, मतलब 540 का आधा से एक अधिक, मतलब 271, यह कहलाएगा प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत और पूर्ण बहुमत में सिर्फ इतना फ़र्क है कि प्रभावी बहुमत में रिक्तियों को छोड़ दिया जाता है, और पूर्ण बहुमत में रिक्तियों से मतलब नहीं होता, वहाँ संख्या को लिया जाता है, और प्रभावी बहुमत में रिक्तियों को छोड़ दिया जाता है। बस इतना फ़र्क होता है प्रभावी बहुमत और पूर्ण बहुमत में। देखते हैं चौथा प्रकार का बहुमत, जो है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत 2/3 सदस्यों का बहुमत। साधारणतः आप ये समझ लीजिए कि विशेष बहुमत 2/3 सदस्यों का बहुमत होता है। विशेष बहुमत 4 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल
368 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग और आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग। और चौथा टाइप का होता है 2/3% बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन। अगर आपको ये चारों प्रकार की विशेष बहुमत जानना है, साथ ही साथ अगर आपको ये समझना है कि जीएसटी में बदलाव के लिए किस प्रकार का बहुमत लाया जाता है, तो उसके लिए आप कमेंट में भाग 2 लिखिए, क्योंकि वीडियो का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं विशेष बहुमत के चारों भाग को इसमें नहीं बता रहा हूँ और जीएसटी बहुमत को भी नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको विशेष बहुमत के चारों भाग को समझना है और जीएसटी बहुमत को समझना है तो आप कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए। जाते जाते आप विशेष बहुमत में इतना समझ लीजिए कि 2/3 सदस्यों का बहुमत विशेष बहुमत होता है। विशेष बहुमत में 2/3 सदस्यों का बहुमत चाहिए होता है। बाकी इसका डिटेल समझने के लिए आप कमेंट में भाग 2 लिख दीजिए। जाते जाते आप एक नोट याद रखेंगे कि किसी भी प्रकार के बहुमत के लिए सदन में गण पूर्ति होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर गण पूर्ति नहीं होगी तो सदन की बैठक ही नहीं होगी। इसलिए गण पूर्ति होना बहुत आवश्यक है। अगर गण पूर्ति नहीं होगी तो किसी भी प्रकार का बहुमत नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सदन में बैठक ही नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।